अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है चाइना इज विद पाकिस्तान और इंडिया। तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तानी लोगों का रिव्यू है और साथ में सारा लॉग का भी है। चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है इज चाइना विद इंडिया और पाकिस्तान। कि भाई चाइना जो है वो इंडिया के साथ है या फिर पाकिस्तान के साथ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है मुझे लगता है ये। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं कि भाई क्या कहती है पाकिस्तान की जनता। आपको क्या लगता है कि जो चाइना है वो इंडिया को सपोर्ट करता है या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली पाकिस्तान को करता है, इंडिया को बिल्कुल भी नहीं करता है। जरा भी नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, कैसे? बस सब कुछ स्टॉप हो गया, जो चीज़ें वहाँ से आती थी एवरीथिंग हैज़ बीन स्टॉप, कुछ भी नहीं कर रहा है। जेलसी फैक्टर तो नहीं आ गया क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है हर फील्ड में दिन ब दिन। तो ये क्या जेलसी की वजह से तो नहीं स्टॉप कर दिया उन्होंने? या इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी हो गई कि अब उसे ज़रूरत ही नहीं रही चाइना की? नहीं, चाइना हमेशा मतलब ऑल टाइम पाकिस्तान को जितना उसने सपोर्ट किया, आई डोंट थिंक सो इंडिया को इतना सपोर्ट किया। अगर करता तो आज इतना वैसा कुछ नहीं होता। मतलब एवरीथिंग, मतलब जो चीज़ें मुझे हमें यहाँ पे देखने को मिली है वो वहाँ पे नहीं मिली हैं। वो इसलिए नहीं मिली है मैडम क्योंकि पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है, उसे खरीदना पड़ता है चाइना से। हम बनाते हैं, ये फर्क है। हमने अपनी जरूरतें कम कर ली हैं। जो चीजें वहां से आती थी वो हमने खुद बनानी शुरू कर दी हैं। बिजनेस अलग चीज है। आपको इसलिए दिखती है क्योंकि वहां पे कुछ बनता नहीं है, सब कुछ इंपोर्ट होके आता है, खरीद के आता है। तो आपको अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कि आप दूसरों से चीजें खरीद रहे हो, खुद नहीं बना रहे हो। गजब दिमाग है भैया। वहाँ टोटली स्टॉप हो गई है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे थीम बर्थडेज होती हैं, जो थीम्स होती हैं वो मैंने यहाँ पे ऐसी थीम्स देखी जो यूके यूएस में है, वो इंडिया में है ही नहीं। तो ऑब्वियसली चाइना मतलब हर लिहाज से इसको पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वहीद अरशद। वहीद अरशद, बड़े जज्बे से बोला है। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तानी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ। अच्छा, वाइफ पाकिस्तानी थी मगर उसको भी इंडियन बना दिया। अच्छा, तो मारिया आपके साथ आई थी? ये बेटी है हमारी, डॉटर। तो क्या लगता है कि चाइना आप लोगों को सपोर्ट करता है या हमें, इंडिया को सपोर्ट करता है या पाकिस्तान को? नहीं, पाकिस्तान को। पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। आप लोगों को क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे यहाँ जो उसके प्रोडक्ट आते थे उसने बंद कर दिए टोटल। बंद कर दिया या आप लोगों ने अपने आप को स्टेबल ही इतना ज़्यादा कर दिया कि अब चाइना की ज़रूरत ही नहीं रही? नहीं, उसने बंद भी कर दिया और अब जो उसके जो प्रोडक्ट है वाया घूम कर आते हैं हमारे पास में, जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इसीलिए हम लोगों ने मंगाना छोड़ दिया। अपनी कंट्री में खुद ही बनाना, मेड इन इंडिया। राइट, बिल्कुल। अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाया हुआ। तो इसीलिए तो फिर इंडिया ने अपनी प्रोडक्ट्स रोकी हैं। वैसे भी वो आप लोगों से थोड़ा जेलसी फैक्टर थोड़ा फील कर रहा था जब से आप लोगों ने जो है ना स्पेस एजेंसी में आप लोगों ने एक एयरक्राफ्ट बनाया, तब से उसकी धुएं निकल रहे हैं चाइना के। बिल्कुल सही बात है, यही है। और तो अगर हम लोग भी जो है पाकिस्तानी इतने एक्टिव हो जाएं, हम अपनी भी थोड़ी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर लें, खुद प्रोग्रेस करना, खुद हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दें, तो आपको क्या लगता है हमारा भी आप लोगों वाला हाल होगा? हमें भी वो सप्लाई बंद कर देंगे प्रोडक्ट्स? स्टडी किया, आपकी इकोनॉमी बहुत वीक है। सपोज देखिए करेंसी जो आपकी इतनी डाउन हो गई है। सपोज जैसे डॉलर मैं बता रहा हूँ, मैं डॉलर वहाँ से लेकर आया 75 रुपीज़ में और यहाँ मैंने डॉलर बेचा 186 में। जस्ट इमेजिन व्हाट इज़ द डिफरेंस। हमारी करेंसी जो 100 रुपीज़, आपके यहाँ की 232 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ये मैं तो आया था एक मैरिज सेरेमनी में अटेंड करने के लिए। ज़्यादातर रिलेटिव मेरे मिले, मोस्ट ऑफ के बच्चे सब अब्रॉड जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई आगे स्कोप है नहीं। यहाँ पर पढ़ भी जाओ तो कोई नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पूरा एरिया खाली हो गया। चाइना की सपोर्ट इंडिया को कहीं इस वजह से तो नहीं मिल रही कि जो इंडिया है उसने अपने आप को स्टेबल इतना अच्छा कर लिया है, उसने हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खुद ही स्टार्ट कर लिया है। हर चीज़ में आपको भी पता है कि दिन ब दिन जो है इंडिया वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो क्या ये एक वजह तो नहीं है कि अब ज़रूरत ही नहीं रही चाइना की इंडिया को? इंडिया जितना भी ग्रो कर ले बट चाइना के लिहाज से वो हमेशा ही पीछे ही रहेगा। चाइना मतलब
टॉप में ही है हर लिहाज से। लेकिन हम लोगों ने पिछले मैडम, हैं तो आप इंडियन, खैर पाकिस्तान में जाके आपके रिश्तेदार हैं, चलिए अच्छी बात है, आपने ये बात की। आपको आइडिया भी नहीं है कि आप क्या बोल रही हैं और ये बातें कहाँ पर सुनी जाएंगी, देखी जाएंगी, आपको ज़रा भी आइडिया नहीं है। और चीन तो पैदा ही हुआ था ना इस लेवल पे, है ना मैडम? चीन ने तो गरीबी देखी नहीं, चीन ने तो प्रॉब्लम्स झेली नहीं है ना? और चीन की तरह अगर हम कर देना, चीन की तरह, तो आप जितनी आसानी से वहां पे जाके बोल रही हैं, मतलब पाकिस्तान के लिए शहद जो झलक रहा है आपका, गिर रहा है, अपने पिताजी से ही सीख लेती हैं यार, जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। तो आपकी माँ जो है वो पाकिस्तानी है, तो जाहिर सी बात है बेटी है तो वो भी पाकिस्तानी ही ज़्यादा भाव देंगी। खैर कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप जहाँ जिधर करना हो करिए, लेकिन कम से कम सही बात बोलिए, सही बात बोलिए। पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया कहाँ है? चलिए खैर कोई बात नहीं। पिछले दिनों भी देखा था कि स्पेस एजेंसी में उन्होंने कैसा रॉकेट बनाया था जिससे चाइना जेलस हो गया था, बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन भी चाइना ने दिखाई थी। तो क्या ये जेलसी फैक्टर नहीं है? अभी भी नहीं मानोगे कि वो जेलस हो रहा है? तो अच्छा है ना, होना जेलस इंडिया से, और इससे बड़ी अच्छी क्या बात हो सकती है? मैं भी, बट स्टिल आप लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। नहीं, लेकिन अच्छी बात कहाँ से है? हम लोग इतना ज़्यादा उन पर डिपेंड कर रहे हैं, चाइना हमारा फ़ायदा नहीं उठा रहा क्या? अभी आप लोग की इकोनॉमी इतनी डाउन है, आप ये देखो ना, इतना सपोर्ट करने के बाद हमारा 100 यहाँ इस तरह तो हम, मेरी बात सुने, जितना भी वो सपोर्ट कर रहा है इस तरह तो हम उन पे ही डिपेंडेंट बने रहेंगे। हम खुद क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो ये चाइना हमारा फ़ायदा नहीं उठा रहा क्या? तो कुछ करे ना, आपकी अवामी कुछ नहीं करी तो क्या करे चाइना? ये फॉल्ट हमारी आवाम का है, गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है। गवर्नमेंट तो बेचारी ऐसी खाली है, जो बैठा है इमरान खान बैठा है वो खुद खाली है, वो कहता है दो। अब सपोज मैं बता रहा हूँ, देखिए बांग्लादेश इसके बाद हुआ, मगर उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उसकी करेंसी हमारी करेंसी भी इक्वल है, मोस्ट इक्वल। और इसकी मेन वजह यह है कि दोनों कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ। डिफेंस के ऊपर में जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, खर्च आ रहे हैं, उसमें दोनों तबाह हो रहे हैं। ये बात नहीं, बांग्लादेश में कोई बात ही नहीं है डिफेंस की, उनको ज़रूरत ही नहीं है, उससे कोई क्या लेगा, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज़ है। तब अंकल जी आपको चीज़ें पता नहीं है, आप मुझे कहते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन अंकल जी प्लीज़ ख़बरों को पढ़ें, ख़बरों को जानें। बांग्लादेश भी जहाज़ खरीद रहा है, बांग्लादेश को भी हथियार चाहिए, बांग्लादेश भी टैंक खरीद रहा है, आपको आइडिया नहीं है। और अगर हमने ये नहीं किया ना, आप कहते हो कि डिस्ट्रॉय हो रहा है इंडिया, आपको ज़रा भी आइडिया नहीं है। हम अपने आप को सेफगार्ड कर रहे हैं, और सेफ्टी करने को डिस्ट्रॉय करना नहीं कहते। बहुत माफ़ी के साथ मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको थोड़ा जानने और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आप पाकिस्तान के दामाद हैं तो खैर कोई बात नहीं। आपको नहीं पता हम लोग यूज़ हो रहे हैं, लग नहीं रहा हम लोग यूज़ हो रहे हैं? आप तो बड़े आराम से कह रहे हैं कि सपोर्ट करता है, ये नहीं आपको नज़र आ रहा कि हम लोग यूज़ हो रहे हैं? वो तो है, वो तो एक्चुअली जैसा देख रहे हैं, मैं तो लगता है कि वो आ ही जाएगा। जो कर रहा है वो दे रहा है, दाना दे रहा है। लास्ट टाइम में वो लोन दे के जैसे आदमी है ना, किसी से कर्ज लेता है, जब वो अदा नहीं कर सकता है तो फिर उसको कुछ उगता ही जाता है मज़ीद। वो करना ही पड़ेगा, और तो कोई इलाज ही नहीं है इसका। हाँ चलिए, हमारी दुआ है कि आपकी कंट्री आगे निकले, मगर नज़र तो नहीं आ रहा है। दो वो ऑब्वियसली वहाँ पे अब उल्टा है, वहाँ पे जो है आपका गवर्नमेंट रिच है और आवाम गरीब है। यहाँ पे आवाम के पास पैसा है, बट गवर्नमेंट आप लोग की जो है उनके पास कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है हमारा भी आप लोगों वाला हाल तो नहीं होगा अगर हम थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग हो गए, थोड़ा हम लोग भी एक्टिव हो गए, हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तो चाइना हमें भी तो नहीं कहीं बैन कर देगा आप लोगों की तरह? ये एक सपना, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकती, दिन ब दिन गिरती जा रही है। आप इसी लिहाज से देखो ना, इंडिया का 100, यहाँ का 232, तो कितनी गिर चुकी है। पहले 100 से 150 था, अब तो पूरा एकदम डबल का ट्रिपल हो गया है। तो हम फ़ायदे में हैं। हम जब यहाँ पे आते हैं ना, वी इंजॉय अ लॉट, मतलब जितना पैसा दिखाते हैं डबल ट्रिपल हो जाता है, तो वी इंजॉय शॉप। चाइना ना असल में बहुत ही ना न्यूट्रल कंट्री है इस हवाले में मेरे हिसाब से। चाइनीज़ जो है वो बहुत वाइज हैं, तो चाइनीज़ जहाँ पे अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो इंडिया को सपोर्ट ना करना अफोर्ड कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि ना इंडिया जो है उनका वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स है। अगर वो चाइना इंडिया से अपने टाइज कट ऑफ कर देगा ना, तो चाइनीज़ को ह्यूज लॉस होगा, और चाइनीज़ जो है वो फाइनेंशियल लॉस सफ़र नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि
इमोशनली या मॉरली शायद चाइना पाकिस्तान के साथ होगा, लेकिन चाइना जो है वो इंडिया के साथ भी बिगाड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। देखो चलिए, थैंक गॉड कुछ बुद्धिमान लोग भी हैं यहाँ पर। थैंक यू लेडी, लेडी कहूँ कि गर्ल कहूँ, जो भी हैं आप, आपने कुछ तो अच्छी बात कही। और देखिए इसमें क्या है ना, अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी, तुर्की की कंपनी में 30% इंडियन शेयर आ गया है। ड्रोन बनाती है कंपनी, और टर्की जो है वो 100 ड्रोन हमें इंडिया को देने जा रहा है। हमने उसमें पैसे लगाए हैं। टर्की तो आपका दोस्त है, फिर कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि टर्की बुद्धिमान है, आप लोग जाहिल हो। मतलब आप लोगों से मतलब है, वहां की सरकार की बात कर रहा हूं मैं। आप लोगों ने जबरन बंद कर रखे हैं सब कुछ। भाई हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बिजनेस से, उल्टा आपको ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे बिजनेस से रोकने से। आपको जो हम आपने बिजनेस रोका है ना हमारे साथ, तो आपको ज्यादा नुकसान है। आपका आयरन ब्रदर टर्की हमारे साथ बिजनेस कर रहा है चाइना के साथ हमारा अरबों रुपए का बिजनेस है। तो अगली जो लड़ाई है ना, वो इकोनॉमी की लड़ाई है। छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं यार। तो जो पहले ज़्यादातर इंपोर्ट्स होती थी वो चाइना आपको पता है कितनी बड़ी एक है। Economy। हाँ जी बिल्कुल, उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, एक स्टेबल कंट्री है वो। उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया में जाती हैं, ठीक है। तो जो इंडिया भी जो ज़्यादातर इंपोर्ट्स करता था वो चाइना से करता था, ठीक है। अब इंडिया ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसको ज़रूरत ही नहीं है चाइना से कुछ भी इम्पोर्ट करने की। तो आपको क्या एक ये रीज़न नहीं लगती कि चाइना ने जो है अपनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई उनको जेलिसी में रोक दी है? जेलसी में नहीं चाइना रोक सकता। चाइना असल में यूएस नहीं है। यूएस जेलसी में ये सब काम करते हैं, लेकिन चाइना एक बहुत पेशेंट मुल्क है। वो जेलसी में या सिर्फ अपनी हेजेमनी जाहिर करने के लिए ना इतने क्रूशल स्टेप्स नहीं ले सकता। क्योंकि जब इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट बनाया था इंडिया ने, वो थोड़ा चाइना से स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो उस पे जो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन का मुजाहिरा भी किया था। अब इस बारे में क्या कहोगी? ये बात आपकी ठीक है, उसमें जाहिर है वो करेंगे क्योंकि चाइनीज़ से पहले वो टेक्नोलॉजी बोरो करते रहे और चाइना ने भी उन्हें काफ़ी चीज़ें बोरो की हैं। लेकिन ये बात भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। ये पूरी वजह नहीं हो सकती, लेकिन एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है। अब जो पहले मेड इन चाइना होता था, अब वो मेड इन इंडिया है, ठीक है। और जब से उन्होंने स्पेस एजेंसी में एक उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाया था जो चाइना के एयरक्राफ्ट से ज़्यादा पावरफुल था, तो उसके बाद से इंडिया ने जो है वो थोड़ी ऑपोजिशन का मुजाहिरा किया है। ठीक है। एक ये भी वजह है कि उन्होंने जो है इस वजह से अपनी प्रोडक्ट्स की सप्लाई बंद कर दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? वो अब उनका अपना मे भी कोई पर्सनल कोई वो हो सकता है इशू के जिस वजह से उन्होंने सप्लाई वगैरह बंद कर दी है। वो मे भी कोई इंटरनल कोई ना कोई इशू होता होगा, वरना ऐसा नहीं है। मैंने तो जिस हद तक देखा है कि वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा चाइना जो है ना वो सपोर्ट करता तो है। इंडिया में तो बहुत कम हो रही हैं, क्योंकि इंडिया ने अपनी सारी चीज़ों पे मेड इन इंडिया का जो है ठप्पा लगा लिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो अपनी कंट्री में ही बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या लगता है इस वजह से तो नहीं कहीं चाइना जो है अगेंस्ट हो रहा है इंडिया के? जी, ये भी एक बात हो सकती है, क्योंकि इंडिया ने उनके साथ भी सियासत के लिए कि उन पे डिपेंड नहीं किया। जो उनके साथ मिलके काम कर रहे थे उन्होंने उसका फ़ायदा खुद उठाया। इंडिया वालों ने चाइना का फ़ायदा उठाया, जिसकी बेस पे वो अपनी चीज़ें खुद बनाना शुरू हो गए हैं। तो उनका ट्रिक जो चाइना से मिलके काम कर रहे थे ना, उन्होंने ऐसा किया कि चाइना के साथ मिलके काम किया और चाइना के जितने भी हैं ना फार्मूला वगैरह वो उन्होंने खुद अपने माइंड में कर लिए हैं और उस पर वो खुद काम कर रहे हैं। वो चाइना को साइड पे कर रहे हैं इंडिया वाले। तो हमें कितना सपोर्ट कर रहा है चाइना इस वक्त? चाइना हमें तो फुली सपोर्ट कर रहा है। अनटिल और अनलेस हम कोई भड़ नहीं मार देते तब तक चाइना हमें फुली सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी। सीपैक में आपको नहीं लगता कि अगर जितना भी हम लोग उन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम क्या इन फ्यूचर उनसे छुटकारा हासिल कर पाएंगे जितना हम उन पे डिपेंडेंट हो गए हैं? हर चीज़ में चाइना। ये सवाल तो फ्यूचर ही बता सकता है। हम कहीं यूज़ तो नहीं हो रहे? नहीं, यूज़ नहीं हो रहे। अब आप देखिए, अगर पाकिस्तान चाइना के अलावा सीपैक ना हो तो पाकिस्तानियों ने कौन सा कुछ पुट लेना है? मतलब कौन सा पाकिस्तानियों ने कुछ कर लेना है? ऐसे ही खड़े रहेंगे फिर मैं और आप लिबर्टी में इंटरव्यू आप लेती रहेंगी, मैं देती रहूँगी। अगर सीपैक नहीं आएगा, सीपैक आएगा तो फिर ही कुछ होगा, वरना हम ऐसी आवाम है, हमें आप बिठा देंगे ना, हम 100 साल वहीं बैठे रहेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। यानी कि खुद हम एक्टिव नहीं हो सकते, हम दूसरों पे ही डिपेंड करेंगे। हाँ जी, यानी कि हमें चाइना के उत्ते डिगना ही पैना है। हाँ, ऐसा ही है। जब तक हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं आएगी ना, तब तक हम वही कौम है जिसको किसी को खुद ही उठाना पड़ेगा। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है।
हाँ जी, इंडिया बहुत एक्टिव है। आप आईटी कंपनीज में देख लें, इंडिया ने कितने आईटी सीईओज प्रोड्यूस किए हैं, पाकिस्तान ने कितने टेररिस्ट। अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मियाँ मैं ऐसी बात नहीं कर रही, मैं एंटी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। सच जो है वो ज़बान से बाहर आ गया। खैर आप लोग बड़ा छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच जो है वो ज़बान से बाहर आ गया। खैर ब्रेव लेडी, बहुत अच्छे जो आपने सच को स्वीकारा, और जो सच को स्वीकार करते हैं उसको आगे बढ़ते हैं, वही कामयाब होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर नई जनरेशन ये सोचेगी कि नहीं भाई हमें टेररिज्म की तरफ नहीं बढ़ना है, एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं बढ़ना है, कट्टरवाद की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी सोच होगी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो में लोगों ने बताया, बहुत मज़े के रिव्यूज़ दिए कि चाइना जो है अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे। शुक्रिया। तो दोस्तों ये था वीडियो, और बड़ा अच्छा वीडियो था यार, बहुत बढ़िया। देखिए पाकिस्तान के लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। चाइना का प्लान बहुत क्लियर है, वो डेब्ट ट्रैप में फंसाता रहता है। ये सिंपल, आप इसको आप देश की तरफ मत सोचिए, आप इसको सोचिए एक बैंक और एक कर्जदार के रूप में। अगर मैं कर्जदार हूं और मैं बैंक से लगातार कर्ज ले रहा हूं, बैंक देता रहेगा। फिर जब बैंक देखेगा कि बॉस अब ऐसा है कि अब मेरा जो है पूरा कंट्रोल आ गया है इसके ऊपर, अब ये कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं भाग सकता, तो अब बैंक क्या करेगा कि भैया, बैंक कहेगा अच्छा बेटा ऐसा है कि अब चलो अपना घर दो, अपनी गाड़ी दो, अपनी ज़मीन दो, नहीं तो पैसे दो। तो अगर पैसे आपने नहीं दिया तो उस सब पे उसका हक हो जाएगा, और यही चीन कर रहा है। ग्वादर को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया है। आप इस बात को समझिए, ग्वादर के लोग क्यों विरोध कर रहे थे, 1 महीने तक बैठे रहे, करीब इतना ज़्यादा बवाल हुआ, क्यों कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, अभी आगे और भी विरोध होंगे वहाँ पे, क्योंकि इतनी जल्दी ये मसला सॉल्व होने वाला नहीं है। चाइनीज वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पे बेचारे जो लोकल हजारों मछुआरे हैं उनकी रोजी रोटी मार रहे हैं, उनके पेट पे लात मार रहे हैं। और पाकिस्तान में एक भी चीज वो नहीं बेचते, वहां से जो मछलियां पकड़ते हैं, जो चीजें करते हैं, वो सब विदेश भेज देते हैं। आप इस बात को समझिए, वो धीरे धीरे आपको फंसा रहा है। और इसके तो उदाहरण है ना पूरी दुनिया में, किस तरह चाइना डेब्ट ट्रैप में कसता है शिकंजा और चीजें अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वही तारणहार है, वही आपको बचाने वाला है, आपका दोस्त है, तो सबसे भारी गलती कर रहे हैं आप लोग। खैर आपका मुल्क है, आप लोग समझे, आप समझे। मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि भाई आप डेवलप हों, सुख शांति से रहें, थोड़े पैसे कमाएं, और ये सब छोड़ो यार, ये सब आतंकवाद छोड़ो, आप भी खुश रहिए, हमें भी खुश रहने दीजिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, लोगों के बहुत ही अच्छे जवाब थे, लेकिन किसी हद तक देखा जाए ना कि वो लास्ट में जो लड़की आई थी ना उसका रिव्यू बेस्ट था। हाँ, उसका बेस्ट था रिव्यू सबसे, लेकिन आखिर में जो बात की ना वो सच मुंह से उसका निकल ही गया था भाई। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कुछ कंट्रोल कर लेंगे भाई, यंग जनरेशन से कुछ तो उम्मीदें हैं अगर ये टिकटॉक बैन हो जाए तो पाकिस्तान में। हाँ, मेन मसला तो हमारा भी टिकटॉक का बना हुआ है, हर एक दूसरे दिन एक नया टिकटॉक आ जाता है और उसने एक ही सॉन्ग लगाया होता है, वेलकम नहीं करोगे क्या हमारा टिकटॉक पर, बस यही। तो इससे हटकर अगर बात की जाए तो चाइना है किसके साथ? चाइना तो मैं कहता हूँ ना इंडिया के साथ है और ना पाकिस्तान के साथ है। मैं तो इंडिया को भी यार रेडी उसने धोखा दिया हुआ है, वही ना, पीठ पीछे भाई छुरा घोंपा है उसके, इंडिया के भी बिल्कुल ऐसा ही ना। मैं यही बोल रहा हूँ कि ना चाइना इंडिया का है और ना पाकिस्तान का है, ठीक है ना। वो अपने मतलब तक है, मतलब उनका ऐसे चल रहा है कि आपको पता है कि कश्मीर के साथ से अब गुजर रहा है रोड, तो जहाँ से ये भाई सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है सारी, तो सी पैक गुजर रहा है वहाँ से, तो पाकिस्तान से जा रहा है। तो अगर हो सकता है कि अब किसी का दिल, चलो छोड़े इस बात को, अगर हाल ही में अगर इंडिया पे ही अगर वापस कश्मीर ले सकता है, ठीक है ना, तो इसमें यही समझ ले कि चाइना हमारे साथ था ही नहीं, ख़त्म हो जाएगी ये बात। ऐसे ही ना कि क्योंकि आपको पता है कि अब वहाँ से सब कुछ चल रहा है, ठीक है, तो जब वो इंडिया के पास होगा तब तो वो ऐसे भाई वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ये भी हो सकता है
और इन चीज़ों से हटकर भी अगर कुछ चीज़ें हैं अगर देखी जाए तो चाइना भाई जो ग्वादर में मसला चल रहा है आपको पता है कि वहाँ जो मछुआरे हैं उन गरीबों के पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है। माही गिर जो भाई है वो यही काम करते थे ना, हमने भाई मछलियां पकड़ते थे, उस पर रोजी रोटी उनकी जो डिपेंड थी वो ही थी। लेकिन ये चाइना वालों ने क्या किया भाई, यहाँ जो मछुआरे थे उनको बस भगा दिया और जो खुद का अपना खुद का हमने भी शिप भी ले आए और बिल्कुल उसमें है। मछलियां भाई पकड़े और बाहर सप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में उसका बिजनेस हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ना उन्होंने तो भाई एहतजाज करना ही है और फिर क्या करें, और फिर वो ये बोलते हैं कि हमें तो पाकिस्तान से अलहदा भी होना है भाई। बिल्कुल ऐसे जो आपने अभी हाल ही में देखा था एक व्लॉग आपने देखा था इब्रार का, ठीक है ना, वो माहीगीर थे जो मछली पकड़ते हैं, वो उनके पास गए थे। आई थिंक उनकी स्टोरी क्या थी मुझे याद नहीं, आपने देखा था शायद, क्या थी कौन सी स्टोरी भाई? भाई वो आपने भाईगिरी भाई, वो भी यही रो रहे थे कि भाई कोई नहीं वो आपने, मैं इसीलिए आप हंस रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि वो जब एक मछुआरे के पास गया था कि वो कश्ती के ऊपर उसके सिर्फ बच्चे थे और बच्चे थे भाई, उसकी वो वाइफ साइड थे। पर वो ये बोल रहे थे कि जहाँ हम मछलियां पकड़ते थे ना भाई, उधर भी आकर चाइना ने कब्जा कर लिया और हमें वहां पर मछलियां नहीं पकड़ते, हम बस ये दरिया के किनारे पर हैं, कोई खाने पीने के लिए एक आधी मच्छी मिलती है वो हम बच्चों के लिए भाई पेट पाल लेते हैं उनका और उनके लिए खाना बनता है, हम फिर भूखे सो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि वो जो हमारे पास बड़े बोर्ड थे ना वो भाई उन्होंने लोगों ने छीन लिए और हमारे पास ये छोटे बोर्ड हैं, ये हमारे बच्चे जब सोते हैं इन पर तो रात को वो गिर जाते हैं दरिया में, तो पता ही नहीं लगता भाई कौन मर गया कौन नहीं मरा। तो ऐसे रात ऐसे भी उनके बता हालात रहे हो थे। जाते हैं लेकिन ना। वो लड़का भाई अच्छा था, उसने कुछ पोस्ट भी लगाई इंस्टाग्राम पर, ट्विटर भी, उसने कुछ अफोर्ड किए पैसे तो उनको भाई एक नई बड़ी वाली बोर्ड दिला दी। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने भाई ऐसे हालात में बहुत उधर अच्छा चल रहे काम मित्रों। किया था। तो जब आप सोच सकते हैं कि जो अपने बच्चे खो रहे हैं इन चीज़ों के पीछे, शायद अब किसी भाइयों के जो वीडियो देख रहे हो कि इन चीज़ों का नाम बताओ, इसीलिए ना मैं ये बात बस बताना चाहता था कि यहाँ तक भी हालात पहुँच चुके हैं। और अगर इससे हटकर पाकिस्तान की इकोनॉमिक की तरफ आए या मेड इन पाकिस्तान की तरफ आए तो वो तो भाई ना ही आए, ना आने के बराबर है, क्योंकि जब इसमें आएंगे आपने वीडियो में देख नहीं लिया कि उसने बोला था कि ये एक ऐसी कौम है कि इसको जहाँ बैठाना है ना 100 साल भी 100 वहां साल बैठी भी- गया, खुद ही आपने उधर आकर उसको उठाना है, कि बिल्कुल उठ है। जाओ भाई। हाँ इनको एक आश्रय की जरूरत है, ठीक है ना, इनको जब तक सहारा नहीं मिलेगा तब तक ये कुछ नहीं करेगी। हर चीज में सहारा चाहिए, कायली बहुत है इनमें, जितनी बोल सके उतनी कायली है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि चलो छोड़े अब मजीद, अब क्या भाई इन बातों पे बहस करनी, क्योंकि इनने कौन सा समझ जाना है। यही है कि अपनी मेहनत करनी चाहिए तभी इकोनॉमिक की तरफ आए, इकोनॉमिक बेस्ट करे, भाई डेवलपमेंट पे एक्सपोर्ट करें। करनी चाहिए भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलो चलती रहेगी। भाई कुछ अगर मुल्क अगर के लिए बनाए, ये नहीं कि चाइना से लेकर उधर से लेकर खाते रहें और अपना कुछ अपनी इकोनॉमिक भैया से तबाह कर दे। तबाह कर दे, तो ये क्योंकि बात उसने कुछ ठीक भी कही है भाई, इधर की आवाम काफी मतलब कि पैसा है उनके पास और अच्छी खासी है, आपने देखा है ना भाई। हाँ वहाँ के और पास ऐसी- पैसा है वो तो है, अब ये लेकिन कब तक चलेगा हुकूमत भाई, हुकूमत यार, के जब पास- करना ही कुछ नहीं है तो ये कब तक चलेगा, ठीक है ना। और इसी लिहाज से अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया की तरफ आ जाए तो मेड इन इंडिया वो भाई उन्होंने, अब आपको पता है कि कुछ लोगों ने कहा वो जो इंडिया से आए हुए थे तो उन्होंने कुछ बातें की हैं ऐसी वैसी, चलो छोड़े उन बातों को। तो फिर भी अगर भाई इंडिया ने बिल्कुल चाइना को बैन ही कर दिया, एक तरफा ऐसे समझ ले, ठीक है ना, हर चीज़ बाइकआउट कर दिया है और अपनी चीज़ें चला रहे हैं मेड इन इंडिया। और अगर इस हद तक अगर 100 में से 20-30% भी पाकिस्तान ऐसे करने लग जाए ना इंडिया की तरह तो फिर भी इकोनॉमिक है भाई बेस्ट हो जाए, लेकिन कोई ख्याल में ये चीज़ें नहीं है कि ऐसा ये स्टार्ट करें। तो अब देखते हैं मजीद क्या होता है और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।